गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम ये जो क्रो रूकी प्रो मेरे पीछे रखी हुई है टायर भाई मैंने निकाल रखा है। इसके अंदर भाई हाइड्रोलिक ब्रेक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। ये वीडियो कहीं पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड भाई आपके कमेंट्स के बेसिस पे वीडियो बन रही है तो लाइक जरूर से करना। बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। बेसिकली गाइस जो ब्रेक्स को मैं इंस्टॉल करने आ रहा हूँ ये एक आर्क ब्रांड के हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। ये बिल्कुल बेसिक ब्रेक्स हैं, बिल्कुल सस्ते से हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। फिलहाल मार्केट में ये ऑनलाइन तो नहीं मेरे को मिले कहीं पे भी, बट यस अगर आपको बाई करने तो आप लोगन के हाइड्रोलिक ब्रेक्स को बाई कर सकते हैं। वो बिल्कुल इसी की तरह डिट्टो सेम है भाई, कोई फर्क ही नहीं है। मैंने पूरा उसका मेक देख लिया है, एग्जैक्टली सेम है। वो ब्रेक्स बिल्कुल सेम ही प्राइस में मिल रहे हैं एंड उसके साथ भी भाई रोटर मेरे अकॉर्डिंग वो काफी अच्छे रहेंगे। मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में भी उनका लिंक आपको दे दूंगा। अब जो मैं ब्रेक्स को इंस्टॉल करने वाला हूँ इसमें गाइस हम एक्सपार्क ब्रांड के हाइड्रोलिक ब्रेक तो लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो गाइस जो इसमें जैक के मैकेनिकल ब्रेक्स है ना, इसको रिमूव करते हैं एंड इनको रिमूव करना बिल्कुल सेम है। ये जो साइड का आपका रोटर है ना, मतलब ये जो कैलिपर है जिसके मदद से ये आपका मतलब पूरा 160 या 180 mm में ये जो कन्वर्ट हो जाता है, इसको पूरे को आप खोल दो तो पूरी असेंबली निकल आएगी। एंड उसके बाद क्योंकि ये तो इंटरनल केबल राउटिंग वाली साइकिल है एंड मेरे को भाई इसके साथ और भी कुछ करना है तो इस वजह से मैं इसकी केबल तो नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो इंटरनल भाई ट्यूब के अंदर डालना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा। अगर आपको भी ये चीज नहीं करनी है मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिल्कुल भी भाई छिड़खानी मत करना है इंटरनल केबल राउटिंग वाली साइकिल के साथ, बिकॉज उसको आप एक बार निकाल तो लोगे बट वापस से उस वाली इनर केबल को लगाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। जब ये चीज साइड हो गई है गाइस, हम रेयर वाले को निकाल लेते हैं एंड फिर फ्रंट वाले ब्रेक को भी निकाल लेते हैं इसके साथ ही गाइस, क्योंकि इसमें सेपरेट शिफ्टर दे रखे हैं एंड सेपरेट ब्रेक लीवर्स हैं, तो केवल इसके ब्रेक लीवर्स को रिमूव करके काम बन जाना है भाई। इस वाली साइकिल का यही तो प्लस पॉइंट है। इसका जो लोअर वाला वेरिएंट था उसमें यही दिक्कत थी कि उसके साथ आपको शिफ्टर वाला भी नया खरीदना पड़ता एक हाइड्रोलिक ब्रेक को इंस्टॉल करने के लिए, बट यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये इसी की मदद से गाइस केवल इसी को रिमूव करना है एंड ये चीज हो जाएगी। जब कैलिपर निकाल लिया है ब्रेक का पूरा, इसमें गाइस मैं जो इसके रोटर्स हैं इसको भी बदलने वाला हूँ। इसमें गाइस हम लोग इंस्टॉल करेंगे क्लार्क्स ब्रांड के रोटर को। ये दोनों ही 160 mm के रोटर्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पे गाइस आपका चॉइस है कि आप 180 mm में भी इस चीज को कन्वर्ट करा सकते हैं। तो फिलहाल गाइस इसके रोटर को रिमूव करते हैं। इसमें जैक के रोटर्स लगे हुए हैं एंड इसको केवल आपको इस तरीके के एलन की मदद से निकाल लेना है। एंड क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा कमजोर है तो अब जब मैं नए वाले क्लार्क्स के रोटर को इंस्टॉल करूंगा तो ये जो ब्रेक के मतलब ये सारे नट्स है ना, इसको ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला इसको अगर आपको रिमूव करना है नेक्स्ट टाइम तो ये निकलेगा नहीं, तो इसको नॉर्मल अमाउंट ऑफ पावर ही लगानी है। ज्यादा ताकत आप लगा तो दोगे बट नेक्स्ट टाइम खोलने वाली से खुलेगा नहीं। अब जब ये चीज रिमूव हो गई है इसमें नए क्लार्क्स के रोटर को इंस्टॉल कर लेंगे। खाली इसको रखना है एंड फिर सारे 6 स्क्रूज को टाइट कर देना है। फ्रंट में रेयर में सेम ही चीज करनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इसमें क्लार्क्स के रोटर्स को भी इंस्टॉल कर दिया है, तो व्हील अपना प्रॉपर लगने लग गया है। व्हील को इसमें फिट कर लेंगे एंड देन जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये एक्सपार्क का हाइड्रोलिक ब्रेक है जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि ये इंटरनल केबल राउटिंग वाली साइकिल है एंड अगर गाइस आप अपने साइकिल में परमानेंट सोल्यूशन कर रहे हैं तो फ्रेम के अंदर से इसके केबल को निकालना पड़ेगा। उसमें गाइस ऑयल लीक हो सकता है, तो वो चीज तो मैं भाई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को इसके साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो इसलिए गाइस मैं तो इसके फ्रेम के बाहर से इस चीज को लगाऊंगा। एंड सबसे पहले रेयर वाले तो अभी हम आएंगे, सबसे पहले फ्रंट वाले को लगा लेते हैं, बिकॉज इसको लगाना काफी सिंपल है। सिंपली गाइस अपने सस्पेंशन फोर्क के अंदर इसके कैलिपर को आपको फिट करना है। देन इसका जो अडेप्टर है इसमें अपने इस कैलिपर को टाइट कर लो। इसको गाइस बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक में आप कोई ब्रेक पैड को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब जैसे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में होता है आप ब्रेक को अगर वो डिस्क के ऊपर लग रहा है तो आप उसको ढीला कर सकते हैं, आप अपने केबल की टेंशन को लूज कर सकते हैं, तो जो आपके ब्रेक पैड है वो सीधा डिस्क ब्रेक का रोटर है उस पर टच नहीं होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे गाइस आपको प्रॉपर्ली इसका अलाइनमेंट करना पड़ेगा एंड वो तो गाइस आपको अपनी आंखों से देख के करना होगा। आपको एडजस्ट करना होगा एंड आपको नीचे कोई लाइट का सोर्स, जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ लाइट लगा दी है, तो इस तरीके से आप भी लाइट लगा सकते हैं। एंड जो आपको इसके पीछे ना भाई बेसिकली गैप देखना है, अगर गैप है तो सही है, बट अगर गैप नहीं है गाइस वो धीरे धीरे करके जैसे आप साइकिल को पेडल करोगे ना साइकिल अपने आप ही रुक जाएगी, तो वो चीज आपको नहीं चाहिए अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करोगे तो यस हम इसको फिट कर लेंगे। एंड जब ये चीज हो जाए अब इसको एक बार घुमा के भी देख लेते हैं एंड मिनिमम मेरे हिसाब से भाई 1-1.5 मिनट अगर आपका व्हील घूम रहा है तो बेस्ट है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इतना नहीं हो रहा है ना गाइस उसमें प्रॉब्लम है भाई, उसको आपको तो ढीला करना पड़ेगा या ब्रेक की एडजस्टमेंट ढंग से करनी पड़ेगी, बिकॉज वो चीज सही नहीं है। तो जब अब ये चीज भी हमने फिक्स कर ली है तो जो नेक्स्ट चीज मैं अब इसमें करने वाला हूँ वो है रेयर वाले हाइड्रोलिक ब्रेक को इंस्टॉल करना है। रेयर वाले को कुछ इस तरीके से ही हमें लगाना है एंड बेसिकली इसको खाली आपको रख देना है। उसके बाद इसको एक बार आप प्रेस कर दो तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बट अगेन इसमें का इस एडजस्टमेंट आपको खुद से आंखों से देख करके करना होगा, क्योंकि ऐसे करके भी प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं होगा। जब आप इसको भी एक बार एडजस्ट कर लें, अब मैं इसमें एडजस्टमेंट आपको नहीं सिखा सकता गाइस, क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई ये रियल लाइफ में आंखों से देख करके ही होना आपको तो करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये एक हाइड्रोलिक ब्रेक है, मैकेनिकल की तरह आप इसको डिस्क को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इसके ब्रेक पैड को, ये जैसा है वैसे ही काम करेगा, बट आपको इसका जो रोटर है उसको देखना हो बिल्कुल स्ट्रेट घूम रहा हो एंड वो कहीं पे भी आपके ब्रेक पैड से टच ना करे। उसके अलावा एक हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर कोई एडजस्टमेंट ना तो आप कर सकते हैं ना करने की जरूरत होती है। ये चीज हो जाए अब भाई आते हैं हैंडल बार के ऊपर। अब इसमें जो ब्रेक लीवर्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं एंड नए वाले अपने हाइड्रोलिक ब्रेक लीवर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपली ये
ये इजीली इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। शिफ्टर को छेड़ने तक की जरूरत नहीं है भाई, इसके ऊपर ही हाइड्रोलिक ब्रेक तरीके से फिट हो जाता है। जिस तरीके से आपको चाहिए वैसे आप इसे एडजस्ट कर लीजिए एंड बस भाई टाइट कर लो। फ्रंट के लिए भी सेम चीज करनी है, रेयर के लिए भी सेम चीज करनी है और कुछ करना ही नहीं है। एंड हाँ भाई, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक वाली ब्रेक वायर है ये पीछे की तरफ से आगे तो आ रही है बट पूरी लूज है। इसको मैं फिलहाल के लिए बिकॉज जिप टाई अवेलेबल नहीं थी, मैं इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से इसको टेप कर रहा हूँ अपने फ्रेम के ऊपर एंड बस फ्रेम के ऊपर लगा लीजिए। इसके अलावा अगेन कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ये इंस्टॉल हो गया है, बेस्ट है। सो यस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसके ऊपर इंस्टॉल हो गए हैं एंड ये रे भाई हाइड्रोलिक ब्रेक। अब इसका व्हील मैंने क्यों खोल के रखा है, इसका टायर भाई पंचर है एंड इसका जो ट्यूब है उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो चीज की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। बट अगेन हाइड्रोलिक ब्रेक इंस्टॉल हो गए हैं एंड ये चलते कैसे हैं तो उसके लिए आप ये वाली क्लिप देखो। अब इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग एंड प्रॉपर ऑपरेटिंग में मैं इस साइकिल को ले जाने वाला हूँ, तो उसके लिए तो गाइस आपको वेट करना ही होगा। बट तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल दबाना, तभी आपको उस वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। हाइड्रोलिक ब्रेक को इंस्टॉल करना इतना ही आसान है और कुछ करना होता ही नहीं है, बस खरीदो, इसे रिमूव करो, मैकेनिकल वाले को नया हाइड्रोलिक ब्रेक लगा दो, कुछ नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, तो अपने आप ही अलाइन होता है। बस आपको ये चीज देखनी है कि ब्रेक पैड टच ना हो, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक में आज कोई एडजस्टमेंट आप कर भी नहीं सकते हैं एंड कुछ करने की जरूरत भी नहीं। वन फिंगर वाले ब्रेक्स हैं, एक फिंगर से भाई दबा के प्रेस हो जाता है एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस क्या नेक्स्ट लेवल है भाई। एक्सपार्क मैं भी ऐसे सोचता था बेकार है, लोगन वाला बेकार है, बट नहीं, अच्छे ब्रेक्स हैं भाई, सस्ते हैं, अच्छे हैं एंड वैल्यू फॉर मनी है, मेरे को तो ऐसे ही लगा। अभी Amazon के ऊपर भाई 3600 रुपए 3500 रुपए अलग अलग सेलर की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे, सारे सेम ही ब्रेक्स आने वाले हैं भाई, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैं सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दूंगा, बस यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले लिंक्स को टैग कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप इन ब्रेक्स को बाय कर सकते हैं। एंड हाँ भाई, ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, इसमें केवल एक ही खर्चा है, मतलब दो खर्चे हैं। सबसे पहला खर्चा तो ब्रेक पैड का, वो तो भाई कितने साल तक आप चलाओगे तब उसके बाद बदलना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक पैड तो चलो साइड में करो, ब्रेक पैड तो नॉर्मल है, ज्यादा महंगा भी नहीं आता। बट जो महंगी चीज है वो गाइस इसका मिनरल ऑयल है एंड मिनरल ऑयल कई लोग यूज करते हैं, कई लोग बेबी ऑयल डाल देते हैं भाई, कई लोग .4 वाला ब्रेक ऑयल यूज करते हैं जो कि गाड़ी मोटरसाइकिल वाला है। यस, अगर इसकी ब्रेक ब्लीडिंग वाली वीडियो देखनी है, वैसे तो ब्रांड न्यू है तो फिलहाल तो मैं इसको नहीं करूंगा, बट अगर आप इसकी ब्रेक ब्लीडिंग वाली वीडियो देखना चाहोगे हाइड्रोलिक ब्रेक के ऊपर, तो मेरे पास हाइड्रोलिक ब्रेक तो है ही, तो एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं भाई। .4 वाला डाल देंगे इसमें, गाड़ी मोटरसाइकिल वाला। बताना कमेंट सेक्शन में, देखना चाहोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं ले आऊंगा। वीडियो कहीं पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन दूसरे वीडियो के साथ, बाय गाइस। Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my